सरकार देख रही है, मगर सीजीआई ने बोला है, सीजीआई ने बोला है अगर नहीं देख रही है तो उनको ऑर्डर कर देना चाहिए था, भाई 1 हफ्ते में स्थिति को काबू में करो, नहीं तो हम देखेंगे, ऐसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हमेशा इस तरह के फैसले या इस तरह के ऑर्डर करने चाहिए जहां से उसकी सुपरमेसी साबित हो। कानून का राज्य है, और कानून का राज नहीं, कानून की व्यवस्था को राज भी नहीं। तेरे राज तो खतरनाक चीज है, किसी का राज नहीं है डेमोक्रेसी में। संविधान आने के बाद राजवाद नहीं होता, ना राजा होता ना प्रजा होती, लोग होते हैं पर एक व्यवस्था होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम व्यवस्था बनाने के लिए हमेशा ऐसा ऑर्डर करना चाहिए कि भाई ये छोटी बात नहीं है, आपने हवाई अड्डों को रेलवे स्टेशन से भी बदतर कर दिया है, और एक वो क्या नाम है, हवाई एजेंसी इंडिगो जो सैकड़ों हजारों अपनी फ्लाइट रद्द करती है। क्या मजाक है ये देश के साथ? क्यों आपने ड्रामा किया? क्यों आपने ये एयरलाइंस बेची? पता नहीं कि एयरलाइंस सरकारी सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए ताकि कोई प्राइवेट ठेकेदार देश का शोषण ना कर सके, और तुमने सारा का सारा इनको बेच बाच के और सब कुछ प्राइवेट कर दिया। ये नॉनसेंस समझ में आ रही कि नहीं? ये असल बात इनकी सोच क्या है? सोच ये है 2-4 धन्ना सेठों को सेठ बनाओ, सब कुछ उनको बेचो ताकि उनसे 2 नंबर काला धन लेने में, इलेक्शन में वोट खरीदने में, शराब बंटवाने में आसानी रहे, अपराध उनसे करवाओ और नेता खुद बन जाओ। ये है पूरा देश सक्षम। आर्थिक न्याय तब होगा जब एक भी आदमी, इस देश का हर नागरिक जो भाषण देते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मैं कह रहा हूं उनको, मैंने तो एक शायद ट्वीट भी किया था एक बार प्राइम मिनिस्टर को कि ये भाषा बंद करो। उसमें कहा मुफ्त राशन, ये बेइज्जती है समाज की। 80, 85, 90 करोड़ लोगों की बेइज्जती है। क्या होता मुफ्त? ये उन्हीं के पसीने का है अनाज जो देश के गोदामों में है। तो मुफ्त क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं निःशुल्क, यानी आपसे एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। देश का अनाज देश के लोगों के लिए है, तो मुफ्त कहां से हो गया? ये नॉनसेंस भाषा प्रधानमंत्री को यूज नहीं करनी चाहिए। ये उनको पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या होती है और ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है। ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। अब तक एक नाम रख दिया था एक बार लालू यादव ने भी बेवकूफी से, गरीब रथ। बहुत सारे लोग उसमें टिकट लेके भी ये नहीं बताते थे गरीब रथ की है, कि गरीब नाम आ गया। तो ये नॉनसेंस नहीं करनी चाहिए। इस देश के किसी भी आदमी के साथ गरीब, लाचार और राशन फ्री इस तरह के शब्द यूज नहीं करने चाहिए। हर एक की डिग्निटी बराबर है, हर एक उतना ही आदरणीय, उतना ही समझदार है जितना इस देश का प्राइम मिनिस्टर है या इस सड़क पे खड़ा हुआ भिखारी है। किसी की भी इज्जत में कोई फर्क नहीं है। दूसरा, प्राइवेट कंपनियों को, सारी कंपनियां, इस देश का, हमारा संविधान है समाजवाद का, हमारा देश का संविधान है स्कैटर्ड इकोनॉमी जिसमें सबकी भागीदारी हो। देश में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी क्रिएट की गई है। बेरोजगारी कैसे क्रिएट होती है? जब आप काम करने के सारे तौर तरीके साधन पे कुछ लोगों का कब्जा करवा देते हो, फिर वो अपनी मर्जी से एम्प्लॉय रखता है, एम्प्लॉय, और उसमें एम्प्लॉय जो उसके मन माफिक सैलरी लेगा, बोलेगा तो हटा देंगे। जो कम सैलरी में काम करेगा उसका शोषण करते रहेंगे, जो अपने हकों के लिए बात करेगा उसको हटा देंगे। तो बेरोजगारी देश में है नहीं, पैदा की हुई है, सिस्टम द्वारा पैदा की हुई है, इनकी बेवकूफियों से पैदा हुई है। वरना हर देश का नागरिक देश में पैदावार में, प्रोडक्शन में भागीदारी करना चाहता है। सब देश के लोग सक्षम हैं, और सब लोग एक दिन, ये पूरे देश के वासी, अब तक 75 साल में निःशुल्क राशन पे भी लात मार देनी चाहिए थी देश के नागरिकों को, मगर इन्होंने लाचार कर दिया देश को। और 80-90 करोड़ लोग निःशुल्क राशन लेने पे मजबूर है, लाचार नहीं है, कमजोर नहीं है, वो अक्षम नहीं है, सब सक्षम है। उनके हकों को हकमारी कर रखी कि देश के लोगों को ऐसा माहौल पैदा कर दो, जो पैसे वाले हो तो वैसे डरे सरकार से, क्योंकि उनको तो पैसे में योगदान देते हैं। जो दूसरे लोग हैं कुछ सक्षम है, वो कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, उन पे छापे के डर हैं। ज्यादातर समाज को तुम बना दो निःशुल्क राशन वाला, वो सब डरते रहें कि भाई बोले तो निःशुल्क राशन का कार्ड खत्म हो जाएगा। तो सारे लोगों को ना बोलने का एक डर पैदा करना, ये देश में इससे बड़ा आतंकवाद नहीं हो सकता। देश का बोलने का राइट 161वें नंबर पे है, यानी 180 देशों में से 161वें नंबर पे हम बोलने में इतने डरे हुए हैं